जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस में छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं, उन वो छोटे छोटे ट्विस्ट और छोटी छोटी पॉइंट्स से मिक्स होके चीज़ें बनती हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको वो सारी जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं उनको असेंबल करना होता है, उनको इवेल्युएट करना होता है और क्वेश्चन इज डन। तो देखिए ये सवाल था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ कर रहा है, सेट वाले फॉर्मेट में भी दे रखा है और बाद में इसमें समीशन भी लगा दिया, लेकिन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें वर्कआउट पहले देख लीजिए कि एनालाइज कर लीजिए क्या है, ठीक है ना। लेट एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अल्फा, वाई दे रखा है साइन 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो मतलब ये एक एक्स की वैल्यू दे रहा है जहाँ अल्फा एक अननोन सी वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू भी हम निकाल देंगे पूरी, ठीक है। और इफ एस सेट दे रहा है, सेट में बोल रहा है अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - x, ठीक है। वो जो सेट एस की वैल्यू निकलेगी फिर आ गया ये समीशन सिग्मा साइन पे। तो मतलब देखिए सभी को इन्वॉल्व कर रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज कर लिया, थोड़ा सा इसने सेट यूज कर लिया और फिर इसमें सिग्मा साइन यूज कर लिया। समीशन किसका, अल्फा बिलोंग्स टू एस। जो अल्फा बिलोंग्स टू एस, इस एस में जो भी अल्फा आएगा, अब वो कहाँ से आएगा कि आप एक्स यहाँ प्लेस करोगे, वाई यहाँ से प्लेस करोगे इसमें इक्वेशन में, तो वो अल्फा के टर्म्स में आएगा, अल्फा की कुछ वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पे प्लेस होंगी 16 अल्फा क्यूब। कितनी अल्फा की वैल्यूज आई वो सब 1 by 1 प्लेस होगी और उस पर लग रहा है सिग्मा साइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर, पर छोटे छोटे ट्विस्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स मिक्स होके ही सवाल बना। जेई मेंस 2022 का 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का सवाल था, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू साइन ऑफ दे रखा है और 2 tan इनवर्स अल्फा दे रखा है। तो इसकी वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करना है, 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला, tan इनवर्स 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आप लिख लोगे tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा 1 - अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ख़त्म करके वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स की वैल्यू को जो है आपको साइन के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ जो ये है राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाइए, ये होता है 2 अल्फा, ये आ गया आपका 1 - अल्फा स्क्वायर। इसको आप चेक करेंगे, हाइपोटेनस जो है इसमें 1 + अल्फा स्क्वायर आता है, बच्चों को याद होता है कईयों को, ठीक है। हाइपोटेनस 1 + अल्फा स्क्वायर आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन ऑफ, अब मैं इसको साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, तो साइन इनवर्स आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू जो है अल्टीमेटली 2 अल्फा 1 + अल्फा स्क्वायर बन गई। तो हमारा x का वैल्यू तो निकल गया। अब हम y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू देखिए स्क्वायर चाह रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर चाहिए, तो यही स्क्वायर कर लेते हैं, इसका y स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ 1/2 एंड tan इनवर्स 4/3। इसको भी वर्कआउट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर θ/2 की तरह में से इसको देखता हूँ, साइन स्क्वायर θ/2 की तरह से वो कहाँ से आता है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है cos थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2 मीन्स ऐसा। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर θ/2 चाहिए, 2 साइन स्क्वायर θ/2 चाहिए, तो 1 - cos θ/2 कर देंगे तो हमें साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या इसको निकाल दें, 1 - cos करके लिखूँ मैं, cos करके लिखूँ और थीटा लिखूँ। थीटा मेरा ये है पूरा, cos थीटा ये है, तो थीटा क्या है थीटा है गाइज इसमें tan इनवर्स 4/3 और बाई 2, सबको सही लिखा है। इसको हमने थीटा की तरह ट्रीट किया और ये फॉर्मूला रहा साहब आपका, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, उसको यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे भी एक काम करना पड़े कि जो tan इनवर्स लिख रहा है, देखिए वापस राइट एंगल ट्राइंगल में आओ, 4/3 है तो ये 5 होता है, इसको मुझे cos के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 1 - cos ऑफ cos इनवर्स लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। सो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ लिख देते हैं एक बार, सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ आएगी 1 - 3/5/2। तो 5 - 3 2/5, 2/5 और एक 2 ऑलरेडी नीचे है, 1/5 हो गई।
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/5। तो देखिए x क्या था, x तो ये था, x की वैल्यू थी 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू 1/5 आ गई। इसको मैं हटा देता हूँ तो ये सारी चीज़ हट जाएगी, और अब ये कुछ काम का नहीं है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को रख के और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है ना। वो सॉल्व हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर आ गया था हमारे पास में 1/5 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इज 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। परफेक्ट है, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव दिखाओ। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये आएगा 1 माइनस 1/5, 4/5 ही आएगा। एक कट कर दो, यहाँ 2 कर दो, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, एंड दिस इज 5 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स ले लो, 4 से 5 चाहिएगा। 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 0, राइट। 2 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस 2 0, अल्फ़ा माइनस 2 तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 0। तो यहाँ जो दो फैक्टर्स आ गए वो अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई। करना क्या, बस काम, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। मतलब इसमें समीशन करना है इसका। 16 तो ऑलरेडी बाहर है, और क्या करना, अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा का क्यूब करना है, 16 अल्फ़ा क्यूब। तो क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ आएंगे तो इनके क्यूब्स करके ऐड करना है। तो 2 क्यूब हो जाएगा 8, और 1/2 का क्यूब 1/8, 16 इंटू 8 8 जो 64, 65/8। ये हो गया आपका 2 टाइम्स कट हो गया, 65 इंटू 2 दैट इज़ द 130। सो गाइज 130 इज़ द आंसर। बहुत ही मुझे ये सवाल अच्छा लगता है इस टाइप का। छोटी छोटी चीज़ें वर्कआउट करवाई उसने, छोटे छोटे ट्विस्ट दिए उसने। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज़ कर दिया, सेट को भी यूज़ कर दिया, सिग्मा का भी यूज़ कर लिया, उन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में प्लेस करके, और बहुत ही छोटा सा क्वाड्रेटिक का भी यूज़ आ गया, ठीक है। तो ये ठीक क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा सवाल मानता हूँ, आया ही हुआ है जेईई मेंस 2022 में।